13 क्वेश्चन करो, ठीक है बेटा। अपनी अपनी कॉपी पर भी सब करेंगे 13 क्वेश्चन। सारा लाइट ऑन कर दो, डोर क्लोज कर दो, सारी लाइट्स ऑन कर दो। आज बॉयज़ का टर्न है, सारे बॉयज़ ही करेंगे आज। हो गया बेटा? नोट कर लिए तो बुक रख दो, फिर करो सॉल्व। साफ साफ करना थोड़ा। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है पढ़ के? ठीक है। दिव्यांशु से पहले निकल जाना चाहिए आंसर। गुड। छोटा सा है क्या क्वेश्चन? ये जो इसने फिगर में एक्स फाइंड आउट करना है इसमें। शेखर हो रहा है? शशांक आज कुछ पढ़ा है कि नहीं? ये तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। हो गया? आंसर इज करेक्ट और नॉट? वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। ठीक है, नेक्स्ट इज नवनीत, तुमने बहुत दिनों से नहीं किया है, जाओ। 14 क्वेश्चन नहीं हुआ है ना अभी? ये कौन सा था? 13। 15th नहीं हुआ है, 15th करो, क्योंकि इसमें तो 3-4 ही क्वेश्चंस बचे हैं तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बताइए जो बाकी बच्चे बचेंगे कौन सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें? ट्रिग्नोमेट्री की कर लें, इसी से प्रीवियस। वो तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है। हाँ, क्या बचा फिर? सर्कल्स, एपी। सर्कल्स तुम्हारे पहले फर्स्ट टर्म में आ गया, अब आएगा?
अब आएगा, सर्कल्स भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो अभी करा ही है रिसेंटली पीछे। क्या बचा फिर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एसी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हाँ वो भी बचा है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम अभी हमने बोर्ड प्रैक्टिस उसकी नहीं करी है ना। हाँ चलो उसको भी कर सकते हैं। नवनीत बेटा क्वेश्चन नंबर डाल दो, कौन सा कर रहे हो? 15। कितनी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में? एक ही एक्सरसाइज है और उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 16। आपके 11th चैप्टर का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन। गुड। अंकित, ये जो क्वेश्चन बचे थे इनकी तैयारी करिए। नवनीत बोर्ड पे आंसर निकाले इससे पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। है कोई जिसने कर लिया? कौन? सानिया ने कर लिया? गुड। रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। दिव्यांशु हो गया? और ये आगे कौन है? हर्ष हो रहा है? इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। आई थिंक 14th क्वेश्चन आपका वो है जिसमें बलून वाला है, उसमें आपको याद रखना है, उसमें आपको गर्ल की हाइट माइनस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन आपका कौन सा है? वो आपका है जिसमें कि आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उसमें फिजिक्स का भी एक फॉर्मूला लगता है। कौन सा लगता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको हमने भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका है उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों लगेंगे, ठीक है। फिर दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, और एच स्क्वायर आ जाएगा तो फिर एच आ जाएगा, ठीक है। वो आसान बहुत है लेकिन उसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। 2 ही लाइन का क्वेश्चन है वो। ये स्पीड वाला ही कर रहा है ना। अब देखो कितनी जल्दी निकाल लिया इसने, और वैसे बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और काफी बच्चों ने कर लिया। जिनको क्लियर नहीं हुआ ये मैंने वीडियो में भी शायद बताया है, वहां से भी देख सकते हैं, बताया होगा मैंने जहां तक है।
हो गया नवनीत? बेटा नीचे ही कर देते लाइन खींच के। चलो करने। आई एम फीलिंग वेरी गुड कि साल भर पढ़ाने के बाद आप बोर्ड में जो है कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर ही लेंगे। क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस करना है कि उसमें डाउट ही ना रहे। ठीक है, इसका आंसर कितना आता है? आई थिंक 6 सेकेंड आता है, 3 सेकेंड्स आता है। कितना आता है? 3 सेकेंड्स। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बेसिक में आ सकते हैं एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन, लेकिन जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया है वो कंसेप्ट को एकदम क्लियर करें, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से डिट्टो वही क्वेश्चन उतर के आ जाए। ठीक है, उसमें अलग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट क्या होगा, कंसेप्ट यही रहेगा। अच्छा ये बताइए, सेकंड टर्म में आपको सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगा? सेकंड टर्म में हाइट एंड डिस्टेंस। और सबसे डिफिकल्ट? डिफिकल्ट है वो? ए भगवान, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। क्लैप कर दो इसके लिए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज लड़कों में से हर्ष, जाओ। कौन सा क्वेश्चन करना चाहोगे? 16th भी आसान है, फर्स्ट भी आसान है, दोनों ही आसान है। बताओ चॉइस। चलो तुमसे चॉइस पूछ लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 ही बचे हैं ना? 6th भी है। हाँ बताओ, फर्स्ट करोगे, 6th करोगे क्या, या 16th करोगे? जल्दी डिसाइड करो बेटा, इतना टाइम नहीं लेना है, सबकी बारी आनी है अभी। हर्ष मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं आता तो तुम वहां जाके खड़े हो जाओ, जो भी इसको करेगा तुम उसको देखोगे। वहां जाओ, बोर्ड के सामने मेरे लेफ्ट में खड़े हो जाओ। कौन करेगा फर्स्ट 6? नहीं, बॉयज में से फर्स्ट 6 या फिर कौन सा 16th? जाओ, रोहित करेगा। वेरी गुड रोहित। हर्ष ये पापा को भी भेजूंगी मैं वीडियो, ठीक है? मास्क नीचे करो जरा, मास्क नीचे करो। देखो ये है हर्ष कार्की। वन 6 या फिर 16th, तीनों क्वेश्चन में से चूज कर लो। और मैं चाहती हूँ कि तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज करो। M1 तो ओरल है। हाँ 6 और दोनों सब ओरल ही हैं, वो तीनों आसानी है। मेरे ख्याल में 6 थोड़ा करने लायक है, बाकी लास्ट वाला और फर्स्ट वाला तो आसानी है। 6 को कर लो। ये है रोहित, आगे क्या नाम है? रोहित मौर्य। रोहित इधर देखो बेटा, शक्ल दिखाओ जरा, इधर देखो रोहित। मास्क नीचे करो, पता भी तो चलना चाहिए कौन सॉल्व कर रहा है। ठीक है, नहीं जेब में नहीं रखना है, मास्क लगाना है। अच्छी बात है। चलो अब कंसंट्रेट करो। नोट कर लो, फिर बुक रख देना नीचे, बुक से आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी। हम बहुत सीरियसली सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं और रिवाइज कर चुके हैं। अब हम बोर्ड प्रैक्टिस करें, मतलब आप कर रहे हैं, अब आपका टर्न है, तो अब हम थोड़ा बहुत सीरियसली हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत कभी हंसी मजाक हो सकता है, ठीक है? थोड़ा, वो भी जब मैं अलाउ करूंगी तब। ये नहीं कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट करना ही छोड़ दें।
अच्छा ये वाला है क्या 6 क्वेश्चन? सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट एक बार फिर समझा देंगे अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है, और क्वेश्चंस आपको तभी क्लियर होगा जब आप खुद करेंगे ऐसे ही जैसे कर रहे हैं। हर्ष, बहुत खराब बात है। ये चैप्टर नहीं आता? कौन सा चैप्टर आता है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आता है? एपी आता है। कौन सा? एपी बस। और ये स्टैटिस्टिक्स भी आता है। तो मतलब 2 ही करके आओगे एग्जाम? क्वाड्रेटिक भी आता है, क्वाड्रेटिक कोई सा भी क्वेश्चन आता है उसमें से? मतलब हाँ कर रहा है कि बस थोड़ी प्रैक्टिस। और कौन से जो नहीं तैयार है अभी? एक तो मैम ये है। हाँ। और एक सर्कल हो गया। हाँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का थोड़ा सा मैं फॉर्मूला। और तुमको पता है कि ज्योमेट्री का कितना बड़ा पोर्शन है तुम्हारे एग्जाम में? हाईएस्ट वेटेज किसका है? ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री का ही तो है। ये अलजेब्रा का 12 नंबर का है शायद। अलजेब्रा कितना है मैं बताती हूँ। अच्छा वो मुझे 9th का हो रहा है। 9th और तुम्हारा पैटर्न एक ही जैसा है ना, तो मैं देख के बता। उसमें देख लेना, वेटेज भी तो दिया है सिलेबस में। और सबसे कम वेटेज किसका है इन चैप्टर्स में से? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सबसे कम है। 6 मार्क्स का है। चैप्टर इतना बड़ा है वो। इसके सबसे आगे कौन बैठा है? ये बेटा ये कौन है? तजेंद्र। इसके बाद तुम्हारी टर्न है। तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। डिसाइड कर लो कौन सा करोगे। हर्ष, कल तुम कमेंट कर रहे थे ना वीडियो पे, आज ये दोनों करेंगे। जहां आज वो कल वो खड़े थे, आज तुम खड़े हो, है ना? आंसू आ रहे थे, आंसू आ रहे थे कल, आज इनके आएंगे तुम्हें देख के। बॉल कभी किसी के पाले में, कभी किसी और के पाले में। कल तुम प्रेजेंट नहीं थे ना? हाँ। टाइम बताना बेटा। जी वीडियो रुक क्यों गया? टाइम कितना बचा है बताओ? 1:05 ही हो रहा है अभी। बहुत टाइम, जल्दी आ गई शायद मैं क्लास में। All are doing? Done? Very good. शेखर मुझे लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है। अभी तुम्हारी कॉपी चेक करूंगी मैं, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो पता चलेगा। हो गया बेटा? जितना इसने किया ठीक कर रहा है ये? फिगर राइट है इसका? तो पहले y कैलकुलेट कर लिया होगा तुमने।
1.5 क्या है ये? पेडेस्टल की हाइट क्या है ये? अच्छा ठीक है। और निकालना क्या है? x+y। हाँ मतलब y-x ना, सॉरी, हाँ x निकालना है मतलब कुल मिला के। दिव्यांशु डन। गोकुल हो रहा है कि नहीं कुछ? साक्षी जरा चेक करो, इसकी कॉपी कुछ कर रहा है ये गोकुल? हो रहा है, चलो ठीक। शेखर की चेक करो जरा, शेखर क्या कर रहा है पीछे से, क्या देख रहा है? इसने डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख लिया पीछे से? पूरे चांसेस हैं। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? नहीं अभी कितने करे हमने आज? 3 कर लिए, 4th कर रहे हैं। तुम पहले क्वेश्चन को कर रहे हो अभी? क्यों? वो तो कह रही है पहला ही कर रहे हैं। दिखाओ जरा पीछे कहाँ की है, साक्षी चेक करो। साक्षी को दो, फिल कर दे। साक्षी इसको फिल करो बेटा। थोड़ा सा कनिष्का बेटा डोर क्लोज कर देना। रोहित क्या हुआ बेटा, इतनी देर लग रही है? कोई बताएगा नहीं, खुद करेगा। रोहित कहाँ अटक गए? हाँ रोहित यही गलती हो गई, वाई ऊपर जाएगा तो √3 नीचे आएगा ना। उसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो, उसको उसके प्लेस पे, उसको उसके प्लेस पे, इसीलिए गलत हो रहा है।
क्या हो गया, कहाँ अटक रहे हो? अरे मैं कॉपी में देख लूं। नहीं अरे मैं अभी अभी कराया मैंने। तो फिर गलत कैसे हुआ? पता नहीं क्या हो गया। देखो तुम कॉपी में, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तुमने खुद किया है? यस मैम। आधे से ज्यादा तुमने सॉल्व कर लिया, तुम कैलकुलेशन में अटक रहे हो। चलो गर्ल्स में कौन इसको करेक्ट करेगा आगे, जो 5 मिनट में कर दे? 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में। चलो कनिष्का। नहीं, जहां से उसकी गलती हुई वहीं से करेक्ट करो। नहीं, वाई तो उसने सही निकाला है, वाई से आगे चलो। आगे कौन करेगा? आगे बताओ, जिसको कोई परेशानी ना हो। साक्षी जाओ कर फिर। वाई तक उसने ठीक निकाला है, वाई से आगे उसने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। भाई अब तुम नीचे डी भी निकालोगे ना पहले। डी बी में एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दोगे? एक्स प्लस वाई जहां पे आएगा वहां पे वाई की जगह वाई की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा एक्स वहीं से। पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में लगा लो 10 30। बड़े वाले में 10 30 लगा लो तो एक जगह तो आएगा 28.5 और नीचे आ जाएगा बीडी। बीडी की जगह रख लो एक्स प्लस वाई, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख लो। उसने ठीक ही लगाया था, वैसे वैल्यू भी ठीक लगाई थी उसने। सॉल्व करने में गड़बड़ कर रहा था। 10 30 क्या होता है भाई क्लास? 1/√3। थोड़ा सा तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में, कैलकुलेशन में क्यों घबराते हो? रोहित बेटा उधर चलो, कनिष्का के राइट साइड में इधर, और देखो तुम्हारी कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। पहुंच जाओ उधर। कभी भी जब अपॉन में √3 या रूट वाला कोई नंबर आता है तो उसको रेशनलाइज करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा रखने में इजी हो जाएगी वैल्यू। हो गया? सही आंसर 19√3। रोहित ठीक है? कहाँ गलती हुई समझ आया? जहाँ पे y की वैल्यू तुमने निकाली है ना, नीचे देखो, वहाँ पे देखो y की वैल्यू जहाँ निकाली है उसको √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर 9 कितना हो जाता? 9.5 √3। तो वो रखने के लिए वहाँ आसान हो जाता जहाँ अपॉन में तुम रख रहे थे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। चलो क्लैपिंग कर दो इसके लिए, रोहित के लिए भी। बैठो। अब आएंगे अंकित भरारा। जाओ, कहीं नहीं जाना है जब तक तुम करोगे नहीं, ना टॉयलेट, ना बाथरूम, ना खाना, ना पीना। सुबह सुबह पहला पीरियड चल रहा है, घर से होके आओ। 1-2 पीरियड तो एडजस्ट कर लो। हाँ, 3rd पीरियड में किसी को जाना हो, 4th में जाना हो, समझ में आता है कि चलो अब आए हुए टाइम हो गया बच्चों को। अभी तुम्हें बहाना चाहिए हो रहा है कि मैं यहाँ से खिसकूं क्योंकि अगला नंबर मेरा है, तुम्हें पता है। नहीं, तुम बैठे रहो, तुम्हारा बहाना मुझे पता है। एक मैंने उसकी कहानी सुनाई थी आपको। हमारे साथ एक लड़की थी जिसको एग्जाम का पेपर देख के जो है मिर्गी आ जाती थी। वो बहाने करती थी ना। वो जैसे ही पेपर पढ़ेगी ना एग्जामिनेशन में, अगर बैठी है तो बिल्कुल सही होगी, और वो तुरंत बहाना कर देती थी कि मैं बेहोश हो गई। तो फिर क्या होता था, टीचर्स उसका पेपर किसी और से लिखवा देते। चलो इसकी तबीयत खराब हो गई तो तुम लिख दो। हर बार वो बेनिफिट लेती थी उस बात का, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, हाँ, ऑप्शन तो दूसरा लिखेगा तो किस लेवल का लिखेगा ये भी याद रखना, ऑप्शन तो होता है। होम एग्जाम की बात करूँ, बोर्ड में नहीं होता है ऐसा ऑप्शन कि चलो तुम कर दो, ये बेहोश हो गई। उसे थोड़ा बहुत करती थी वो, अब नहीं आ रहे क्वेश्चन तो क्या करती थी, बेहोश हो जाती थी। मतलब खाली बेहोश होती नहीं थी,
हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन हमारी बहुत अच्छी बायो मैम थी, उनकी ड्यूटी थी, तो वो जानती, वो उसको बचपन से पढ़ा रही थी, उनको पता था ये थोड़ी शैतान लड़की है, मतलब बहाने करती है। तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे ही बोल दिया कि जब वो बेहोश हो गई ना, उसने बहाने करे, तो सारे बच्चे उसके वो करने लगे हाथ पैर में। तो उनको पता था कि ये नाटक करेगी, क्योंकि उसकी हिस्ट्री जान ली थी उसकी मम्मी को। उन्होंने कहा इसको कुछ भी नहीं आती, मिर्गी विर्गी, खाली बहाने करती है। घर में पूछा ना कि इसको ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी घर में तो हुआ ही नहीं। तो मैम ने बोला कि तुम, जैसे वो बेहोश हुई, मैम ने कहा सब साइड हटो, जब मिर्गी आती है तो मुंह के अंदर सॉक्स डालने से ठीक हो जाती है। तो जैसे ही उन्होंने कहा सॉक्स, तो वो खड़ी हो गई, कह रही नहीं मैम मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो उस दिन से उसकी चोरी पकड़ी गई। तो ऐसे नहीं करना है कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना है। जब आरती, सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन? क्यों नहीं जाना है नवनीत के पास? नवनीत बताएगा तुमको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिर तुम्हें खुद से सीखना है। अभी तो बिल्कुल नहीं जाना है। तब जाया करो नवनीत के पास जब खाली पीरियड, गेम्स पीरियड या कोई ऐसा पीरियड होता है। तो मत जाओ खेलने, थोड़ी देर टाइम दो कि नवनीत मुझे बता दो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। अभी थोड़ी कि अभी बोर्ड प्रैक्टिस चल रही है, तुम्हारा नंबर आने वाला है, तो तुम बोलोगे कि मैं नवनीत से पूछ लूं। खाली पीरियड में जाया करो। अरेंजमेंट जब होता है, कोई आपका सब्जेक्ट टीचर नहीं है और किसी ने आपको, टीचर ने बोला ठीक है तुम लोग पढ़ लो आपस में, तब तुम पूछ सकते हो। अंकित ने फिगर सही बनाए। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? पहला। जी कौन है बच्चा? लास्ट क्वेश्चन तुम करोगे, 16th क्वेश्चन। अभी जस्ट देख लो क्या करना है उसमें। हो गया? ठीक करा इसने? चलो गुड, क्लैपिंग कर दो। इसको बताया हर्ष ने? हर्ष तुमने बताया? तुमने तो नहीं बताया? नहीं बताया या बताया? दिव्यांशु बताया ना इसने? हाँ, ये दिव्यांशु हंस रहा है, इसका मतलब इसने बताया। हर्ष को अपना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको बता रहे। चलो नेक्स्ट जाओ। नहीं आता तो वहां जाओ ना, तुम रिकॉर्डिंग में भी तो आओगे कि मुझे नहीं आता है। कौन है ये? ओम। ओम को कल थी इसकी टर्न, कल की वीडियो में था ये। अंकित के साथ कौन था कल? शशांक। शशांक कहाँ है? आ जाओ। आया है शशांक, आओ आगे। 16 क्वेश्चन तो 2 ही लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है। चलो हाँ बुक ले जाओ, जल्दी करो फिर टाइम भी हो रहा है। दिव्यांशु किसी को बताना नहीं है। हाँ शशांक तुम्हें आता है क्वेश्चन कि नहीं आता? हाँ ट्राई करो। ये ओम एंड हर्ष, तुम बिल्कुल अगर बोले सोच लेना, मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना, फिर इसको मैं लिंक भेजने वाली हूँ सबको, प्रिंसिपल सर को भी, वाइस मैम को भी, ताकि उनको भी पता चले कौन क्लास में कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ YouTube पे अपलोड किया था, लिंक उनको नहीं भेजा है। ये एक तरीके से प्रूफ है कि क्लास में कौन बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कौन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और कौन मस्ती कर रहे हैं। किसको अभी तक जो है, जो जागे नहीं है अभी तक, वो 15-20 दिन रह गए हैं और कोई किसी को नहीं बताएगा। करने दीजिए, आपको कॉपी पे करना है सेम क्वेश्चन, खाली नहीं बैठना है। आप वो वहां कर रहे हैं, आपको कॉपी पे करना है, अपना आंसर निकालिए।
हाँ, आ ही जाएगा, वो 2 ही लाइन का तो क्वेश्चन ही है। और कल, अब ये कल इनके पास, कल मैं सिर्फ इससे, शेखर से, मैं बोल रही हूँ, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, शेखर से, अंकित से, अंकित है ना, अंकित ने कर लिया ना क्वेश्चन, हाँ, ये कौन है, हर्ष से, ओम से, और सबसे आगे कौन है, तुमने नहीं करा तजेंद्र अभी, तजेंद्र से और एक गोकुल से। कल ये बच्चे सबसे पहले करेंगे। और कल चैप्टर बता रही हूँ, चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की पहली एक्सरसाइज, जिसमें आई थिंक सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड होगी पहली। आपका इस बार वो है, फिगर को ज्वाइन करके है, सिंगल सिंगल नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का। हाँ, मैंने आज ही बता दिया। एक एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है पहली में, देखो नवनी, 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है। 9 क्वेश्चन आप घर से सीख के आएंगे। ये बच्चे सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट होगा, और ये सोचेंगे कि हम जाए ही ना, तो आप जिस दिन आएंगे मैं उस दिन कराऊंगी, याद रखना, है ना, जिस दिन आएंगे उस दिन करेंगे। और अगर आप अभी ये सोच के स्कूल नहीं आएंगे कि आज हमारा टर्न है, हम नहीं जाए, तो आप देखिएगा आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। इससे अच्छा है कि आप 9 क्वेश्चन सीख के आए। नहीं आ रहा, उधर खड़े हो जाओ। कौन करेगा इसको? नवनीत नहीं, नवनीत ने कर लिया। जाओ, सारा करेगी। सारा मास्क नीचे करो, सारा इधर देखो। करने दो उसको, कि 2 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है। कौन बोल रहा है 2 लाइन में करना था? ये देखा है? गुड, क्लैप फॉर हर। कल जो मिस्टेक हुई थी आज उसको उसने कवर कर लिया, वेरी गुड। और अब ये जा रही है वीडियो यूट्यूब पर।